यूजीसी नेट की एग्ज़ाम थी और इस एग्ज़ाम में बुरहानपुर की बेटी ने बुरहानपुर ही नहीं अपने माँ बाप और पूरे बुरहानपुर का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं, पूजा भंडारी की मैं बात कर रहा हूं। आज उनके हम घर पर हैं, उनके परिवार से बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम थी क्या और इसमें इन्होंने क्या श्रेणी प्राप्त की है और कैसे बुरहानपुर का नाम देश और मध्य प्रदेश में। पूजा हमारे साथ है, साथ में उनके माता पिता है जो काफ़ी गौरवान्वित है और अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताइए पूजा, क्या एग्ज़ाम थी ये और क्या इसके रिजल्ट मिले हैं? ये जो एग्ज़ाम थी असिस्टेंट प्रोफेसर की पद के लिए थी, साथ ही साथ ये उनके लिए भी थी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं और जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी थी। तो इसमें क्या श्रेणी थी, आपने क्या कैटेगरी प्राप्त की है और एलओएल इसमें कितने मतलब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से मैं पास हुई हूँ, जिसमें 45 बच्चे पास हुए हैं, बाकी के बच्चे नहीं कर पाए। 10 लाख बच्चों ने भाग लिया था बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, ये ऑल ओवर जो 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो उस सब्जेक्ट का पेपर देता है। जैसे मेरा पेपर मैनेजमेंट का था तो मैंने मैनेजमेंट से पेपर दिया। मतलब आगे जो है आप पीएचडी करेंगे तो जो इसका एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि आगे जब आप पीएचडी करेंगे तो उसके लिए जो भी कुछ खर्चा होता है वो जो है वो सरकार अब मुहैया कराएंगी आपको। हाँ, अब जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट के साइड से मिलेगा मुझे एज स्टाइपेंड। अभी मंथली स्टार्टिंग में 37,000 मिलता है गवर्नमेंट की साइड से। इन सब की एक तैयारी कैसी थी, क्या आप मेहनत करते थे, कितनी पढ़ाई करते थे? और उन बच्चों के लिए जो ये सब चीज़ करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं मगर उनके पास आर्थिक सहायता नहीं हो पाती है, माँ बाप गरीब होते हैं, पैसों की तंगी होती है मगर उनका गोल है कि हमें पीएचडी करना है, तो उन वैसे छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा केस भी कुछ इस तरह का ही था। जैसे मेरे पास भी इतना अमाउंट नहीं था कि हम पीएचडी प्राइवेट से करें, तो हमने प्रेफर किया कि हम सही रास्ता चूज़ करते हैं जेआरएफ का। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी। मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग लगा के या फिर किसी और से पढ़कर हम उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जितना कि हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया यही होता है कि कुछ भी पढ़ना हो, थोड़ा सा भी पढ़ना हो, आप सेल्फ स्टडी करो, आपके हिसाब से पढ़ो और फिर एग्ज़ाम दो। पूजा के जो पिता है वो भी मेरे साथ है। आप जो पेशे से है वो फोटोग्राफी आपने की है जीवन भर, और फोटोग्राफी में कहा जाता है कि जो फोटोग्राफर होता है वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान हमेशा लाता है और कहता है स्माइल प्लीज़। आज आपकी बेटी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है, सर ऊँचा किया है, कैसा सोचते हैं, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने इतने कम समय में और इतने अच्छे अंक से प्राप्त हुआ है। मुझे ज़्यादा इसके पीछे मेहनत नहीं करना पड़ी, ये खुद ही अपने आप से मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरी सवाल पूजा से लेंगे, आगे आपकी क्या तैयारी है और जो पीएचडी है अब वो कैसी रहेंगी आगे क्या आपकी? आगे मैं पीएचडी करूँगी। यहाँ मुझे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके मुझे पीएचडी करना है। अभी फ़िलहाल तो मैंने हर यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मुझे लग रहा था रजिस्ट्रेशन कर लिया है। फिर वहाँ से फाइनल कॉल आएगा कि उनका पीएचडी का स्टार्ट कब से हो रहा है। तो आगे के जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। और ये था भंडारी परिवार जिनकी बेटी ने अपने परिवार और समूचे ज़िले का नाम रोशन किया है। अगर आप भी पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपको पूजा की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर आपके पास भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो उसके बाद भी अगर आपके विश्वास में तेज़ी है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़। Yeah.